श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मचारी के लक्षण बताए गए हैं। यह वीडियो विशेषकर जुआन भाइयों के लिए मैं दे रहा हूँ। जवान भाई इसको अवश्य सुने। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मचारी के लक्षण बताए गए हैं। वैसे तो ब्रह्मचारियों के अनेक भेद हैं। उन भेदों में जो मुख्य भेद है, सर्वोपरि जो ब्रह्मचारी हैं वो हैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, सर्वोच्च माने जाते हैं। प्रायः शरीर की जो संरचना है उनमें शुक्र के प्रवाह की जो नलिकाएं हैं उनकी गति नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर उनका प्रवाह है। उनकी गति जननेंद्रिय की ओर है। किंतु जो समर्थ महान योगी होते हैं, विशिष्ट संस्कार लेकर जो जन्म लेते हैं, वे अपने तप, वैराग्य, साधना के बल से स्वाभाविक रूप से प्रवाहमान शुक्र नलिकाएं जो नीचे की ओर हो रही हैं, उनको वो योग बल से ऊपर की ओर कर देते हैं। एक विशेष बात आपको निवेदन करना है। मस्तक में सहस्त्राचार चक्र होता है, सहस्त्र चक्र। इस चक्र में एक महाबिंदु की स्थिति मानी गई है। ब्रह्मचारी के लिए नियमावली में लिखा है, स्वयं कभी अपने वीर का नाश नहीं करना चाहिए, ना ही उसका कारण बनना चाहिए। अगर कभी रोगवश, व्याधिवश, अन्नादि दोष के कारण कथनचित ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो ग्लानि का अनुभव करना चाहिए और उस दिन, जिस दिन वीरपात हो जाए, उस दिन केवल जल पी करके रहना चाहिए। भागवत में तो आया, स्वप्नादि में भी अगर वीरपात होता है तो उसके लिए बतलाया गया है, रेतो नाव किरे जातु ब्रह्म व्रत धरः स्वयं अवकिरणेव गाह्याप्सु यथा सुस्त्रिपदीम जपेत। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी को चाहिए, अगर कभी स्वप्नादि में वीरपात हो जाता है तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे और यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए। अरे भाई, भोग में सुख का अनुभव विषयी लोग करते हैं। भोग के सैकड़ों गुना सुख भोग के त्याग के भाव में है, लेकिन त्याग की नकल संभव नहीं है। त्याग होता है स्वाभाविक। भगवान ऋषभदेव एक मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाना है वह जीकर दिखाते हैं। सबकी कृपा तो हमारे ऊपर है, परंतु जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक काम नहीं बनने वाला। हमें अपनी कृपा अपने ऊपर करनी पड़ेगी। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। स्त्री संग नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार क्या है? स्त्री का संग नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार है स्त्रियों में जो आसक्त विषयी पुरुष हैं, जो भोगी पुरुष हैं, उनका संग करना, ये नरक का द्वार बतलाया गया है। विषय सामने प्रस्तुत हैं और इंद्रियां उनके समीप में हैं, उनका सन्निकर्ष हो रहा है। विषय के साथ फिर भी इंद्रियां विषय में प्रवृत्त नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि यह विषय है, यह बोध ही नहीं है। विषय और इंद्रिय दोनों हैं, परंतु भोग की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि विषयी व्यक्ति के संग से ही यह बोध होता है, इसे भोगना चाहिए। इसलिए विषयी व्यक्ति के संग से सदैव बचना चाहिए और वीर नाश से बचने के लिए तीखे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। गीता जी में आया है, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य नाश करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ब्रह्मचर्यहीन के कुछ लक्षण होते हैं।
जो लोग अपने द्वारा स्वयं वीर नाश करते हैं उनके जीवन में बार बार काम पीड़ा जागृत होती है, विचार कामासक्त उत्पन्न होते हैं, अंदर हीनता छा जाती है और शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। अस्तु सर्वदा वीर पात से बचना चाहिए, क्योंकि बलों में सर्वश्रेष्ठ बल है ब्रह्मचर्य पालन करना। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।